हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं। और हम तो चाहते हैं आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। पहले तो ये जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में प्लेन बोइंग का, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है, पहले तो भगवान उनकी सबकी आत्मा को शांति दे। और जो एक शख्स बचे हुए हैं, विश्वास कुमार, जो कि लंदन जा रहे थे, और सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड मात्र 30 सेकेंड। 30 सेकेंड कहने के लिए है, 10 सेकेंड। सोचिए आप 10 सेकेंड में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो कम से कम दिमाग को इतना शांत रखना चाहिए प्रॉब्लम में भी ना, कि अगर बड़ी से बड़ी समस्या भी है ना, तो हम लोग वहाँ पर हम लोगों का दिमाग काम कर सके। शायद इसीलिए पढ़ाई को, क्योंकि उससे दिमाग खुलता है, उससे थोड़ा सोचने का क्षमता बढ़ता है, इसीलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उस पर काम करा जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ये सीखना चाहिए कि मन को हमेशा शांत और इतना दिमाग तेज़ रखना चाहिए, इतना शार्प रखना चाहिए, इतना काम रखना चाहिए कि अगर कभी भी हमारे सामने कोई भी विपत्ति आए तो उस समय हमारा दिमाग काम करता रहे। और ये तभी होगा जब हम सब अपने आप पे काम करेंगे। और अपने आप पे काम करने का मतलब स्टडी करना होता है, न कि कोई नशा करना। सोचिए अगर ये बंदा नशा किए रहे हों तो क्या इनका दिमाग काम करता? ये बॉडी से स्वस्थ न रहे होते तो क्या इनका दिमाग काम करता? ये दिमाग से स्मार्ट न रहे होते तो क्या इनका दिमाग काम करता? नहीं काम करता। एक बात ये भी है कि आजकल जिस हिसाब से एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो ट्रेन का हो चाहे कुछ तो ऐसा भी आ रहा है, फ़नी है थोड़ा सा, कि अब हम लोग नाव से चला जाएगा। अगर नाव डूब गया तो, अगर तैरने जिसको नहीं आया तो, एयरक्राफ्ट भी, मतलब कितना सब हो रहा है। ईश्वर का वरदान ही है ना कि हम लोग कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं और लौट के सही सलामत वापस आ जाए, तो ये ईश्वर का वरदान ही माना जाएगा। बड़ा दुख हुआ सुन के। मेरी मम्मी भी मतलब बहुत सैड हो रही थी, रो रही थी। घर परिवार वाले, जिसके माता पिता, कितने बच्चे अनाथ हो गए, किसी के घर वाले तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया होगा, किसी का घर उजड़ गया होगा, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, मतलब कुछ भी हो रहा है। ये क्या कमी था, अभी इस बात का तो पता लगाना ही है अब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे दुखद घटना है कि पूरा का पूरा एरोप्लेन क्रैश हो गया। मतलब एक भी इंसान, एक वो अपनी किस्मत से बचे, कैसे बचे नहीं पता। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक भागवत गीता भी बचा है। हाँ, मतलब सब कुछ इंसान इंसान का वो हालत हो पड़ा है कि मतलब चेहरा नहीं दिख रहा है, पूरा बॉडी एकदम काला पड़ा है, एकदम ऐसे ऐसे वैसे ऐट के। कर्म कर्म ऐसा चीज़ है जो लौट के आता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। और आज की डेट में तो कोई भी नहीं है, इस समय में कोई नहीं है। पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को शांति भगवान दें, सबकी आत्मा को शांति दें। और अपने कर्म अच्छे बना के रखिए। और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से तपन बढ़ रहा है, एक रिक्वेस्ट और है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं इस मानसून में। अभी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के पास 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन का समय है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कम से कम एक इंसान, सबसे कम 1 या 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30 जितना लगा सकता है वो लगाए, ज़रूर से लगाए। ताकि अगर पर्यावरण ठंडा रहेगा ना तो ये सारा एक्सीडेंट भी कम होगा। क्योंकि ये अभी अभी न्यूज़ आ रहा था ना, मोबाइल फट गया। मोबाइल क्यों फट रहा है? इसी वजह से फट रहा है कि गर्म हो जा रहा है, लोगों के घर में बिजली ख़त्म हो जा रहा है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। यही सब वजह है। गर्मी कर दे, जब गर्मी होगा तो मशीन है यार,
भगवान का बनाया हुआ इंसान जब बोल जा रहा है गर्मी में, तो ये इंसान का बनाया हुआ मशीन कितना दिन चलेगा। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि जो हमारा भविष्य हो, हमारे बाल बच्चे हो या हमारे पोता पोती हो, जो भी स्वस्थ रहें, ताकि हम लोग जैसे भी मस्त रह सकें। क्योंकि हम लोग अभी तक लिए हैं, अभी हम लोग देने का कोई भी काम नहीं हुआ है, अभी कभी कुछ भी देने का काम नहीं हुआ। अगर दे रहे हैं तो सिर्फ ये मशीन दे रहे हैं, और इंसान ये मशीन चला चला के खुद भी मशीन ही होते जा रहा है। सोचने का क्षमता ख़त्म हो गया है, कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया है। एक घर में 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल है, सब मोबाइल में व्यस्त हैं, लेकिन एक दूसरे का हाल किसी को नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है कि अगला बीमार है, खांस रहा है तो क्यों खांस रहा है, किसी को छींक आ रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई भूखा है कि नहीं भूखा है, कोई सैड हो तो क्यों। पहले के समय में डिप्रेशन नाम था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि परिवार एकल परिवार था, जॉइंट परिवार था, सब मिलजुल के रहते थे। कभी कोई अगर कोई दुखी भी रहता ना, तो 2-4 बात ऐसे हो जाता था कि वो इंसान भूल जाता था। पहले के डेट में शुगर नहीं था, इतना काम करते थे लोग खेतों में, इतना सब वर्कआउट होता था। आज लोग मशीन पे चले ना, मशीन पे काम कर रहे हैं, मतलब दौड़ने का, जिम जा रहे हैं। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन लोग फिर भी स्वस्थ रहते थे। तो वो समय फिर से लाना है भैया, ये भारत को बचाना है। ये दुनिया, ये भारत मशीनों का नहीं है, ये जज्बात का है, ये संस्कार का है। और हम लोग जो लिए हैं अपने बुजुर्गों से, वो भी तो हमें अपने बच्चों को देना है, क्योंकि हम भी तो किसी न किसी के बुजुर्ग हैं। और आप भी है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, और हैप्पी रहिए, सबको हैप्पी रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन परिवार के साथ में रहिए। बाय बाय।